हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो अपना टॉपिक है वो नाइकस स्टेबिलिटी या नाइकस प्लॉट्स के बारे में है। ये सबसे अगर बात करें पूरे कंट्रोल सिस्टम में तो बोडे प्लॉट और नाइकस प्लॉट जो कि सबसे टफेस्ट चैप्टर है। तो और बोडे प्लॉट से भी ज़्यादा टफेस्ट नाइकस प्लॉट पड़ता है। ठीक है, तो आज सबसे टफेस्ट चैप्टर्स को ना क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे से देखेंगे कि नाइकस को ना कैसे नाइकस कंटूर कैसे इंसर्कलमेंट होगा। पूरा थ्योरी है, काफ़ी गजब का थ्योरी है। तो प्रॉपर तरीके से सुनो क्या होता है नाइकस स्टेबिलिटी और नाइकस कंटूर, कैसे हम इंसर्कलमेंट निकालते हैं, नाइकस कोई भी इंसर्कलमेंट निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट का, ये सब से स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई CLTF है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, तो उसके पास जो हमको ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो GS/1+GS/HS होता है। पहला बात, ये बचपन की बात है। अगर हम विदाउट थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ इंसर्कलमेंट अगर कोई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो इनका वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव आएगा। अगर इनका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो दिस मीन्स द क्लॉकवाइज इंसर्कलमेंट होगा। ठीक है, और 0 आ रहा है तो मतलब नो इंसर्कलमेंट होगा। देखो, तो मैं इसका ना पहले इंसर्कलमेंट निकालना बताता हूँ। नंबर ऑफ़ इंसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट इन, ये नंबर्स ऑफ पोल्स इन RHP है, और ये नंबर्स ऑफ पोल्स इन RHP विद द CLTF है। पोल है, ये जीरोज़ नहीं है यहाँ पे, जो ये जीरोज़ नहीं है। Z = नंबर्स ऑफ पोल्स ऑफ CLTF इन RHP, और ये हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स इन OLTF, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन। ये हमारे जैसे कि CLTF दे रखा है तो इसका पोल कितना हो गया, ये ना पोल कितने पोल RHP में लाई कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ पोल्स लाइज इन द RHP। तो ये देखो S = 0 पे एक पोल लाइज कर रहा है और RHP में क्या कर रहा है, एक भी पोल लाइज नहीं कर रहा है। तो इसका P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसके हम CLTF को निकालते हैं ना, तो देखो इसका CLTF का ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हिसाब से हम गए और देखें तो इसमें पता चलता है कि नो साइन चेंज। आर एच टेबल क्राइटेरियन RH टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं ना, CLTF पहले निकाल लिया, जैसे 1+GS/HS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और देन हम फाइंड आउट किए कि कितना पोल लाइज कर रहा है RHP में। तो देखो कोई भी पोल RHP में लाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि नो साइन चेंज, नो पोल्स लाइज इन RHP। तो इसका मतलब क्या है, इसका PZ का वैल्यू भी 0 होगा। मतलब देर इज नो n = 0, देर इज़ नो इंसर्कलमेंट अबाउट द क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो ये तो मेरे पास क्या है ना, इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, तो ये एग्ज़ाम हॉल की में इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी, लेकिन जब किसी भी अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर लिखना पड़ता है कि बनाना पड़ता है डायग्राम या समझना है नाइकस प्लॉट को, तब देखो क्या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इसका टर्म्स में ना हम 1+TS के टर्म में हम इसके पूरे ना 1+TS के टर्म में ले आते हैं, ताकि ये S+2 ना S+2 के टर्म में नहीं, S+TS के टर्म में, जैसे 1+TS इस तरीके के हम लोग क्या करते हैं ना, इस OLTF को क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 0.05K + 1+0.5S + 1+0.5S आ गया। ठीक है, कुछ हम बात करते हैं पहले की। तो बोलता है कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पोल एट द ओरिजिन। अगर मेरे पास नाइकस कंटूर होता है, कि नाइकस कंटूर की बात करते हैं, तो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल एट द ओरिजिन, अगर कोई पोल ओरिजिन, जैसे कि ये तुम्हारे पास ना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जिसपे पोल क्या करा है, सिंगल पोल लाइज करा ओरिजिन पे, तो इस तरीके के का जो नाइकस कंटूर बनेगा, तो हम नाइकस कंटूर किस तरीके का चूज करेंगे। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पोल एट द ओरिजिन देन मीन्स चूज द नाइकस कंटूर ऑफ द एस प्लेन। इस तरीके का हम इस प्लेन में नाइकस कंटूर को लेंगे। इंटायर RHP का राइट हाफ ऑफ द प्लेन एक्सेप्ट ओरिजिन। ओरिजिन को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बाईपास कर देते हैं। यहाँ पे बाईपास किए ओरिजिन को, और बाकी क्या क्या किए हम बाईपास करके हम क्या करते हैं ना, ओरिजिन को नाइकस कंटूर इस तरीके का, ये मेरा जो हो गया पूरा टोटल नाइकस कंटूर हो जाएगा। तो ये बाईपास किए, 1 मिनट। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि मैंने बाईपास किया नाइकस कंटूर को, और ये मेरे पास टोटल का टोटल जो ये आ रहा था, ये जो है ये मेरा नाइकस कंटूर बनता है। ठीक है, जो ये पूरा दे रखा है विच R टेंड टू बी द इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये, अब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये पोलर प्लॉट देगा।
इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये तुम्हारे पास दूसरा C2 वैल्यू, एंड C3 दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस माइनस इन्फिनिटी से जीरो माइनस, और ये -0 टू प्लस। तो ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा बनता है, ठीक है। अब देखो बाईपास ओरिजिन को इसलिए कहते हैं बिकॉज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो लाइज एट द ओरिजिन, दैट्स वाई वी बाईपास द ओरिजिन एज अ नाइकस कंटूर। जब भी नाइकस कंटूर कंसीडर करते हैं तो इसको बाईपास करते हैं, ठीक है। काफ़ी ग्रेट कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो ये अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास के का वैल्यू निकल कर आर एस टेबल में हम लोग जानते हैं। तो वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए स्टेबिलिटी है, तो के के वैल्यू अगर लाइज कर रहा है इन के के वैल्यू, तो इससे हमको पता चल रहा है कि स्टेबिलिटी किस के वैल्यू तक का लाई कर रहा है, के किस वैल्यू तक। अब हम बात करते हैं कि अगर पोल ओरिजिन पे नो पोल्स लाइज एट द ओरिजिन, अगर मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है, सपोज करो के S+2 S+10, इस तरीके का ट्रांसफर फंक्शन है, देयर इज़ नो पोल एट द ओरिजिन, तब जाके हम क्या करते हैं, बाईपास नहीं करते, तब मेरा नाइकस कंटूर जो होता है वो इस तरीके का नाइकस कंटूर होता है, ठीक है। तो नाइकस कंटूर हुए अंदर नो पोल लाइज एट द ओरिजिन। तो दो तरीके का नाइकस कंटूर हम देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को हम लोग नाइकस पूरा नाइकस प्लॉट बनाना देखते हैं कि नाइकस प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो 0.05 के प्लस ये S प्लस S ब्रैकेट 1 प्लस 0.5 S 1 प्लस 0.1 S, ये मेरे पास था। हमने नाइकस कंटूर ले लिया, ये ऊपर वाला पोलर प्लॉट बनेगा, नीचे वाला जो है इमेजिनरी ऑफ पोलर प्लॉट C3, और इसके बाद दो और हम लोग निकालते हैं। टोटल 4 पैरामीटर हो गया हमारे पास, C1 C2 3। अब हम पहले बात करते हैं कि पोलर प्लॉट अभी हम लोग देख क्या रहे हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पोलर प्लॉट। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा, ये जो मेरे पास था इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और एक एंगल निकालते हैं विद द वैल्यू ऑफ जीरो और विद द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। दो वैल्यू के लिए, जीरो और इन्फिनिटी के लिए मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट करते हैं पोलर प्लॉट को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पोलर प्लॉट डिज़ाइन करेंगे। तो सिंपल, अगर विदाउट अगर हम ये सब किए हुए भी पोलर प्लॉट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कि कैसे, टाइप और ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जो हम लोग देखें हैं पोलर प्लॉट में, टाइप ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। टाइप कितना हो गया 1, तो मतलब इट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ -90 डिग्री से स्टार्ट होगा, और एंडिंग क्या होगा, जो ऑर्डर डिसाइड करेगा। ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर है, तो ये 270 डिग्री, 90 का मल्टीपल, और टाइप 1 तो -90 डिग्री, तो -90 डिग्री से स्टार्ट होगा और 270 डिग्री तक जाएगा ये पोलर प्लॉट का, ठीक है। पोलर प्लॉट बन गया, लेकिन हम फिर भी विद द कंसेप्ट जाते हैं। तो इस कौन से पॉइंट पे ये ना कट किया, डैट इज़ अ फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, -180 डिग्री लाइन को जो कट करता है डैट इज़ फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर हम फाइंड आउट करते हो 0.05 के जी ओमेगा 1 प्लस 0.5, ये हमारे पास क्या है, हमने S इक्वल टू जी ओमेगा के टर्म में ले आया, इसको रिप्लेस किया जी ओमेगा से। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि देखो, तो इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लिया, वह इसको मल्टीपल कर लिया पूरा को, इस दोनों को मल्टीपल किया, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का गया 1 प्लस 0.5 के, अगर इसे मल्टीपल करें तो 1 प्लस 0. इसको पहले कर लेते हैं, 1 को 0.01 ओमेगा, इसको करेंगे तो 0.051 और 0.5 जी ओमेगा इंटू 0.1 ओमेगा। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुम, तो तुम्हारे पास आएगा 0.05 के 1, ये 1 आ जाएगा, ये 0.5 जी ओमेगा, 0.5 जी ओमेगा, 0.6 जी ओमेगा, ठीक है, जे 0.5 ओमेगा, ये तुम्हारे पास जी ओमेगा मल्टीपल होने के बाद -1 होता है, और ओमेगा मल्टीपल इज ओमेगा स्क्वायर, 0.05 ओमेगा स्क्वायर, ये तुम्हारे पास टोटल आ गया तुम्हारे पास। अब हम सेपरेटिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके यही लिखा हुआ है कि ओमेगा और जे इंटू जे -1 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट को, तो 0.05 के 0.6 ओमेगा स्क्वायर प्लस जी ओमेगा, ये मेरे पास जी ओमेगा 1 प्लस 0.5। इससे हम लोग इस तरीके से हम लोग फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं, गेन मार्जिन निकाल लेते हैं। ये मेरा मेथड होता है फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी या गेन मार्जिन निकालने का, जो मैंने पहले कई लेक्चर में बताया है, फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी या गेन मार्जिन निकालना। तो 1.05 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इक्वेट कर लिए जीरो से इसको, और हम एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी। अब ओमेगा पी सी 1 - 0.5, इसको अब सिंप्लीफाई कर उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, 1 - 0.5 ओमेगा पी सी का वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास वो √1/0.05, जो कि 4.472 रेडियन पर सेकेंड आ गया, ठीक है। ये मेरे पास ओमेगा पी सी का वैल्यू आ गया। व्हाट इज ओमेगा पी सी, तो व्हेन द लोकस ऑफ जी ओमेगा क्रॉसेस द रियल एक्सिस, द इमेजिनरी टर्म्स will be 0, with the imaginary terms will be 0, with the corresponding frequency is called the phase cross of frequency। तो ये हमारे पास फेज का अलग अलग बहुत सारा डेफिनेशन, मैंने हर बार अलग अलग डेफिनेशन बोलता हूँ, लेकिन सिंपल अगर डेफिनेशन याद करना है, इट इज़ कट्स -180 डिग्री लाइन्स, that is the polar plot cuts 180 degree lines, that points is a
उस पॉइंट को ना फेज क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और उसके फेज क्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी से जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं विद द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा विथ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, दैट इज़ कॉल्ड द गेन मार्जिन। देखो गेन मार्जिन भी निकाल के दिखाते हैं। अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना 0.05 के ये हमारे रियल पार्ट को सेपरेट करते हैं और यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारे पास डायरेक्ट का डायरेक्ट गेन मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। ये 0.04 के ये तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। गेन मार्जिन आ गया डायरेक्ट का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड यहाँ पे 0.05 के ओमेगा स्क्वायर ये तुम्हारे पास। तो ये तुम्हारे पास ना ये व्हेन द पोलर प्लॉट कट यही दैट इज़ ओमेगा पी सी, यही बात मैंने बोला कि ठीक है। तो ये तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। अब देखो पहला काम हो गया कि हम पोलर प्लॉट बना चुके हैं। पोलर प्लॉट आप बना चुके थे? नहीं बना चुके थे। कैसे बनाते हैं? हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड ये पॉइंट हम निकाले हैं सिर्फ, और ये मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने, ये पॉइंट निकाला और ये मैग्नीट्यूड निकाला। सिर्फ दो चीज़ को मैंने फाइंड आउट किया, मैग्नीट्यूड को और ये गेन मार्जिन को। इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ जहाँ से ये एंगल 0 डिग्री से ये 0 से और ये जो डिस्टेंस कट करता है उसको बोलते हैं गेन मार्जिन, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा के वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखो अगर यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ भी देख सकते थे कि मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो रूट अंडर स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड करते हैं तो हम पोलर प्लॉट में काफ़ी अच्छा से देख के आ रहे हैं, वहाँ से भी तुम कैरी ऑन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर यहाँ पे जी ओमेगा करता तो यहाँ पे क्या होता, ओमेगा आ जाता मैग्नीट्यूड रूट अंडर ये हो जाता जी ओमेगा और प्लस का 2 मतलब 4, ये जी ओमेगा प्लस का 4। तो ये इस तरीके से निकालते हैं जी ओमेगा स्क्वायर प्लस का 10। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते। तो मेरे पास जो निकल के चला था वो मैग्नीट्यूड आता, तो वो एंगल 0 डिग्री पे क्या है कि सिंपल जब 0 पुट करोगे ना तो इसके टर्म में 0 हो गया, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और एंगल क्या आ जाएगा तुम्हारा, जब एंगल पुट करोगे तो जी ओमेगा कंट्रीब्यूशन से एक तुम्हारे पास tan इनवर्स, और ये tan इनवर्स देखो ये एंगल जी ओमेगा के टर्म से -90 डिग्री है, ये दोनों से -90 डिग्री, -90 डिग्री -90 डिग्री, जी ओमेगा से -90 डिग्री, तो मतलब टोटल 270 डिग्री। तो ये -270 डिग्री का एंगल कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक तो पहले एंगल 0 जैसे पुट करोगे तुम्हारे पास एक आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या 0 डिग्री पे सारे के एंगल 0 हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास एंगल एक ही एंगल आएगा ना, जी ओमेगा tan इनवर्स एंगल 90 डिग्री -90 डिग्री tan इनवर्स ओमेगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 आएगा, tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 tan इनवर्स ओमेगा बाई 10। तो ये दोनों भी वैल्यू 0। इधर वाले में जब निकालोगे इस वाले में तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो 90 आएगा, तो 90 -90 इंटू 3 270, तो ये एंगल तुम्हारा 270 आ जाता। तो ओवरऑल इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। पोलर प्लॉटिंग में भी बहुत अच्छा होता है मैंने। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, जो कि हमारे पास ये है सेक्शन नंबर 2, जो कि हम ये फाइंड आउट करेंगे इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने कुछ छोड़ा क्या? नहीं, देखो तो क्या होता है ना, अगर जी ऑफ जे सेक्शन 2 तो जी एस ऑफ एस एल लिमिट आर टेन टू बी इन्फिनिटी आर ऑफ ई दी पावर जे थीटा ये होता है, और थीटा का वैल्यू होता है +π/2 से -π/2। ये हमारे इसको रिप्लेस करते हैं लिमिट आर टेन टू बी इन्फिनिटी आर ई दी पावर जे थीटा, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये जी एस ऑफ एच एस ये हमारे पास था। अब 1/s टाउ को ना एस टी को हम एस टी से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जितना वैल्यू है 1, ये वैल्यू भी 1 हो गया, मतलब 1 + एस टी को वैल्यू को 1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। एस टी से रिप्लेस कर देंगे एस और टी, तो एस वही एस ऑफ टी, इसका नाम लोग सिंपल क्या है कि जो टी व एस ऑफ टी वाले वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या है 1 + एस टी, तो एस ऑफ टी 0.5s और ये 0.1s, ठीक है, ये हो गया। और ये इसका एस हो गया 0.5 के। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 इंटू 0.5 मतलब 0.05s एस क्यूब एस इंटू एस एस क्यूब 0.05 ये कैंसिल आउट हो गया, k/s³ आ गया। तो मेरे पास जो टर्म आ गया वो k/s³ आ गया। और जब हम इसमें पुट करते हैं लिमिट, अब इसमें ना एस आर टेन टू भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस के जगह पे लिमिट आर टेन ई दी पावर जे थीटा बाई एस के जगह पे हम रिप्लेस कर दिए, और पावर 3 क्योंकि हमारे इसके पावर 3 थे इसलिए। अब हम करते हैं कि आर के वैल्यू पे पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो k/r जो का वैल्यू पूरा हो गया 0, और ई दी पावर जे थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो ई दी पावर -j3 थीटा हो गया। अब एंगल वेरी करेगा, एंगल पहला हम ले लेंगे प्लस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे +π/2,
ये वैल्यू हमने लिया +π/2, तो एंगल जो होगा GS ऑफ HS e⁻j थीटा का वैल्यू मैंने पुट किया गया +π/2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये तुम्हारे पास J 3π/2, तो 3π/2 मतलब पाई 180 डिग्री, ये तुम्हारे पास टोटल आ जाएगा कितना 270 डिग्री, तो ये आ जाएगा तुमको -270 डिग्री और -270 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, -270 डिग्री। और यहाँ सॉल्व करोगे जब माइनस लेके यूज करोगे तो आ जाएगा π/2, तो माइनस π/2 ये हो जाएगा -π/2 ना, -π/2 और ये माइनस J थी 3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस J3π/2, तो ये प्लस एंगल 270 डिग्री। अब देखो क्या हो रहा है कि अब हमारा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पोलर प्लॉट क्या स्टार्ट हो रहा है, ये जो C2 बन रहा होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, -270 डिग्री से, -270 डिग्री ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया +270 डिग्री तक ये हो रहा है। अब देखो एक्चुअल अब हम देखते हैं पोलर प्लॉट के अंदर, तो पोलर प्लॉट के अंदर मेरे पास ये था, ये मेरा पोलर प्लॉट बन चुका था और यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लिया -90 डिग्री से, -270 से ये लिया 270 तक, ये हुआ। देखो ये मेरे पास पहला वाला पोलर प्लॉट था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का पोलर प्लॉट था, ये वाला पोलर प्लॉट था, ये पोलर प्लॉट था, ठीक है ठीक है। देखो 1 मिनट, पोलर प्लॉट हो गया। अब देखो यहाँ से -90 ये तो पोलर प्लॉट हुआ, और ये पॉइंट यहाँ से जो लिए हम माइनस ये से ये लिए, ये -270 से +270, तो ये मेरे पास क्या हुआ C2 वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया कि सी ऐसे बना, तो क्या हुआ ये एक हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया। अब देखो और ये 1 माइनस हमारे जो वैल्यू आ रहे थे ये आ रहे थे -1.0 समथिंग समथिंग, और ये -1। तो अब देखो अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो सिंपल है कि मेरे पास ना अगर हम डायरेक्ट जाते ना कि तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाता, ये गया, ये सिंपल यहीं जाता, क्योंकि मेरा जो पोलर प्लॉट नाइकस जो पोलर प्लॉट का जो मिरर इमेज होता है वो C3 एक पोर्शन होता है, जो कि -0 से, ये वाला जो पोर्शन हम लेते हैं C3 वाला, ये -∞ to 0। तो सिंपल यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख गया कि ये ऐसे जाता है एक, और ये फाइनली पोलर यही बनता है नाइकस प्लॉट। लेकिन फिर भी हम विद द प्रोसेस जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ये ओमेगा का एक ओमेगा टेन टू भी -∞ to ∞, तो ये मेरे पास इन्वर्स पोलर प्लॉट बन गया, ठीक है। अब मैपिंग करते हैं C4 का, तो 1/ST को ना हम यहाँ पे 1 ले लेंगे अप्रॉक्सीमेशन के लिए, तो 1 अप्रॉक्सीमेशन लोगे और थीटा का वैल्यू करोगे -π2, वहाँ +π/2 से +π/2 से -π/2 ले रहे थे, यहाँ +π/2 -π/2 से +π/2 ले रहे हैं, उधर प्लस से माइनस चल रहे थे, यहाँ माइनस से प्लस चल रहा है। और इसका वैल्यू r e⁻j लिमिट वही वाला सेम एज इट इज़, s = लिमिट r टेन टू भी e⁻j सबको इक्वेट किया तो 0.05 के इंटू s k/s आ गया। फिर 1/0 करोगे इन्फिनिटी आ जाएगा, और लिमिट अब क्या आ जाएगा वही तुम्हारे पास इन्फिनिटी e⁻j आ गया। ये तुम्हारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आएगा इन्फिनिटी e⁻j आया। अब यहाँ पे जाओगे ना इन्फिनिटी e⁻j, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा मल्टी j थीटा ही है। थीटा का वैल्यू क्या है, एंगल का वैल्यू क्या है -π/2, तो -π/2 और -π ये +π/2, -π/2 से -π/2 तो +π/2, तो +π/2 मतलब 90 डिग्री, और ये -π/2 आ जाएगा तो -90 डिग्री, तो ये बना 90/2। तो इस तरीके का पूरा कंप्लीट जो पोलर नाइकस प्लॉट बनता है, सो ये बनता है। या ये देखो ये भी कंप्लीट नाइकस प्लॉट ही था, ठीक है। तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसमें भी पोलर प्लॉट को ख़त्म करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं, सारा स्टेपिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो बाकी, GS = 1/s + s²/3 द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है 3 पोल्स एट द ओरिजिन। तो क्या है यहाँ पे देखो 3 पोल लाइज कर रहा है ओरिजिन पर, एक पोल वाले क्वेश्चन है। तो और नाइकस कंटूर किस तरीके से लेंगे, जैसे पोल ओरिजिन पे लाई कर रहा है मतलब बाईपास कर देंगे, ठीक है, कंटूर्स को बाईपास करेंगे इनक्लोजिंग द इंटायर राइट ऑफ द हाफ लेंस एक्सेप्ट द ओरिजिन, ठीक है, वही चीज़ लिखा है। मैपिंग चालू करते हैं, वही फिर से मैपिंग चालू करते हैं उस ओमेगा का हम। तो हम सबसे पहले अगर देख लेते हैं तो ये मेरे पास सिंपल आ जाता, अगर हम सॉल्व करते तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को जब हम सेपरेट आउट करके निकालते तो मेरे पास जो निकल क्या चला था वो ये निकल के चला था, क्या मेरे पास वैल्यू आ जाता
ओमेगा पी सी का और गेन मार्जिन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा का अगर दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास ये इस तरीके से मैग्नीट्यूड एंगल निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड एंगल भी निकाल के हमने देखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं C2 वाला सेक्शन, जो लिमिट R टेंड टू बी माइनस प्लस π/2 से माइनस π2, ये दो ही सेक्शन C2 और C4 वाला। अब ना तुम्हारे पास ये वाला यूज़ करते हैं लिमिट S। तो यहाँ पे सबसे पहले 1/s को क्या करना है, एस से रिप्लेस करोगे तो S² हो जाएगा। तो ये एस 1/s को एस से रिप्लेस कर देना है, 1/st को हम एस टी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास 1 एस आई तो S² तो k/s हो जाता। लिमिट R टेंड टू इन्फिनिटी r e⁻j तो k/s ये यूज़ करते हैं तो हमारे पास 0 e⁻j आ जाता। फिर एंगल हम π/2 यूज़ करते तो माइनस π/2 माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री, सेम एज इट इज़ हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले देखो तो ये तुम्हारे पास पोलर प्लॉट बन जाता। क्या था, टाइप 1 पोलर प्लॉट के लिए हम पहले देख लेते हैं। पोलर प्लॉट देख लेते हैं एक बार। देखो पोलर प्लॉट के लिए ओमेगा का वैल्यू ना क्या आ रहा था कि ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा था, ओमेगा का वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पोलर प्लॉट बन रहा था। और क्या है ना कि टाइप क्या था, टाइप वहाँ पे टाइप 3 था, क्योंकि पोल ओरिजिन 3 पोल्स है। टाइप 3 ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया कि ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके का हुआ और ये गया, इस तरीके का मेरे पास पोलर प्लॉट बन रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और ये। ठीक है, -270 से -90 डिग्री ये मेरे पास पोलर प्लॉट बन रहा था। ये सब सिंप्लीफाई तरीके से बना हुआ है, उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारे पास सेक्शन 2, तो ये लिमिट ये तुम्हारे पास -90 से -90, तो ये तुम्हारे पास पोलर प्लॉट था। सबसे पहला ये रहा पोलर प्लॉट, ये पोलर प्लॉट था, ये यहाँ से यहाँ। अब क्या है, -90 से 90, तो इस दूसरा सेक्शन जो बनेगा, ये दूसरा सेक्शन जो बनेगा वो -90 से +90, ये रहा, बस इतना ही। तीसरा सेक्शन जो मेरे पास बनेगा वो देखो, तीसरा सेक्शन जो बना हो गया तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये पोलर प्लॉट का जस्ट उल्टा मिरर इमेज ऑफ द पोलर प्लॉट, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये रहा। अब लास्ट वाला जब निकालोगे तो ये तुम्हारे पास कहीं ना कहीं +270 से -90, या बोले तो ये +270 होगा ना, +270 से -270 जाएगा। तो ये मेरे पास नाइकस कंटूर बन जाएगा, पूरा का पूरा नाइकस प्लॉट बनता है। देखो ये ओमेगा इज़ वेरी फ्रॉम -π to y, तो इसका 1/s इज इक्वल टू 1 यहाँ लेंगे तो 1 k/s3 और s3 k/s3 लिमिट r e⁻j यहाँ से यूज़ करोगे तो j3 e⁻−j3 यहाँ से यूज़ करोगे तो +270 डिग्री, क्योंकि ये माइनस पहले वाला था तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये j3/π तो +270 और ये -270, टोटल एंगल जो बन जाएगा +270 से -270। ठीक है, सेम एज इट इज़। अगर और क्वेश्चन को देखोगे तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है, यहाँ से भी जाके स्किप देख सकते हो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला मैंने, एंगल निकाला, tan इनवर्स जाके क्या किया, फेज मार्जिन निकाला, ओमेगा पीसी, इस तरीके से देख लेना अगर देखना होगा तो। ठीक है, और फाइंड आउट करना चालू किया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और पुलअप सेम एज इट इज़ हम फाइंड करते हैं, तो सब सारे क्वेश्चन ना सेम ही हैं। ठीक है, इनसर्कलमेंट का। ठीक है, इतना ही रहने दो, या ये क्वेश्चन देखोगे तो देख लो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये मेरे पास पोलर प्लॉट बन गया। देखो मेरे पास पोलर प्लॉट क्या बन गया था, ओमेगा इज इक्वल टू ये ना tan इनवर्स 0, ये मेरे पास tan इनवर्स -180 डिग्री से +270 डिग्री जा रहा था, तो माइनस tan इनवर्स 180 डिग्री से +270 डिग्री। देखो इस तरीके का पोलर प्लॉट बना। देन आफ्टर हम लोग ई वाला सी जब इसका सेक्शन ले रहे थे तो हमारे पास क्या रहा था, -e⁻j π/2, तो ये मेरे पास 90 से क्या हो रहा था, थीटा इज़ वेरी फ्रॉम -270 टू +270, तो -270 से +270 -270 से ये देखो -270 से ये ऊपर वाला से -270 से +270 ये रहा। ठीक है, तीसरा वाला ये हो जाएगा मेरे पास एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पोलर प्लॉट, दैट इज़ इन्वर्स पोलर प्लॉट, ये हो जाएगा। और देन हमारे पास जब लास्ट वाला मैपिंग निकालेंगे तो हमारे पास +180 डिग्री से -180 डिग्री आ रहा था। लिमिट r टेंड टू e⁻j थीटा, तो e⁻−j2 थीटा आ जाता, जो 2 थीटा, तो ये तुम्हारे पास 2 थीटा आ गया। लिमिट -π/2 तो थीटा इज π/2, तो इस तुम्हारे पास जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास 180 डिग्री के करीब जाएगा, तो -180 डिग्री से +180 डिग्री टू -180 डिग्री, तो इस तरीके का पोलर प्लॉट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लॉट बनता है। ठीक है ना,
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इतना ही है नाइगस प्लॉट में। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके सारे नाइगस प्लॉट बनाया जा सकता है। तो ठीक है, थैंक यू।